जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कितने दयालु, कितने करुणामयी, कितने अनंत शक्ति स्वरूप हैं, इसे शब्दों में बयां करना असंभव है। उनकी कृपा का एक छोटा सा अंश भी किसी की पूरी जिंदगी पलट देता है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई अनमोल है। इसमें गुरुजी की महिमा और उनकी संगत के अनुभव छुपे हैं। यकीन मानिए, आज का यह सत्संग सुनकर आप गुरुजी की उपस्थिति और अधिक महसूस करेंगे। संगत जी, जैसे कोई किताब आखिरी पन्ने तक पढ़े बिना अधूरी रहती है, वैसे ही सत्संग भी अधूरा रह जाता है। कृपया अंत तक सुनकर इसकी पूरी महिमा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, आपको यह सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। गुरुजी महाराज के मैसेजेस आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सावित्री गोयल आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी वे वो परम कृपालु हैं, जिनकी नजर जिस पर पड़ जाती है, उसका भाग्य हीरे की तरह चमक उठता है। गुरुजी वो ज्योति हैं, जो अंधकार में डूबे हुए जीवन को प्रकाश से भर देती है। संगत जी, मैं सावित्री गोयल। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, उनकी मैं क्या ही बढ़ियाई करूं। गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। और आज गुरुजी महाराज ने मुझे यह मौका दिया है, यह भागों वाला दिन दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, अपनी उन ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकूं जो गुरुजी महाराज ने मुझे दी है। और मैं ऐसा मानती हूं कि मेरे यह सत्संग किसी ना किसी संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनेंगे। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे यह सुनहरा पल दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के आदेश से आज आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूं। संगत जी, आज मैं जो भी बोल रही हूं, वो मेरे अपने अनुभव नहीं है, वो मेरे गुरुजी की कृपा से निकले शब्द हैं। क्योंकि सच कहूं तो हम सब तो सिर्फ एक माध्यम हैं, जो कुछ भी होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं। संगत जी, अब बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे प्राण रहते तक, मेरी हर सांस तक गुरुजी अपने चरणों के साथ मुझे और मेरे पूरे परिवार को जोड़कर रखें। संगत जी, हम सभी दुबई में रहते हैं। पिछले सोमवार को हमारे पूरे परिवार को बड़े मंदिर जाने का आशीर्वाद मिला। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान शब्दों में करना बहुत कठिन है। यह तो वही कर सकता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो, वरना हम तो उस दिव्यता को समझने के भी योग्य नहीं हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मनुष्य जन्म मिलता है। और इस जन्म में अगर हमें गुरुजी मिले तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। संगत जी, मेरा मानना है कि गुरुजी की भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर 2 घंटे बैठने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति का असली अर्थ है हर सांस में उनका सुमिरन करना, हर क्षण उनका नाम लेना, हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करना। हमारे जीवन का हर पल उसी डेकोरम में रहना चाहिए जो गुरुजी ने सिखाया। हालांकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए, लेकिन उनका एनवायरनमेंट ही इतना शक्तिशाली था कि वो खुद बोलता था। कोई ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें प्रवचन दिए कि ऐसा करो, वैसा करो। कभी कभी गुरुजी मजाक मजाक में ही ऐसी बातें कह देते थे। गुरुजी कहा करते थे,
अपने एफ एंड बर्ड्स अपने जूतों के साथ बाहर रखकर आया करो। मतलब अपना एटीट्यूड, अपना एंगर, अपनी इच्छाएं सब दरबार के बाहर छोड़ दो। अंदर बस साफ मन लेकर आओ और प्यार से गुरुजी के दर्शन करने आओ। गुरुजी सिर्फ भाव देखते थे कि संगत कितना प्यार कर रही है, बस वही मायने रखता था। संगत जी, मुझे लगता है कि हमें अपने आप को इतना गुरुम बनाना चाहिए कि हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, और जब गुरुजी हमें देखें तो उन्हें गर्व हो कि हाँ, यह मेरी संगत है। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, हमारी कोशिश चाहे जितनी छोटी हो, पर कृपा तो आपकी ही रहेगी। हम जो भी करेंगे वह तभी सफल होगा जब आप अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि सच में हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, अगर गुरुजी की रहमत नहीं हुई तो कुछ भी परवान नहीं चढ़ सकता। संगत जी, अब मैं एक छोटा सा पर बहुत प्यारा सत्संग साझा करना चाहूंगी, जो मेरे जीवन का अनमोल अनुभव है। गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे तब कई बार मुझसे कहा करते थे, आंटी, संगत लेकर आया करो, तेरा कल्याण करेंगे। और मैं गुरुजी के हुक्म को आदेश मानकर पूरी कोशिश करती थी कि हर बार नई संगत लेकर जाऊं। और संगत जी, यह गुरुजी की ही कृपा थी कि जब भी मैं जाती, कोई न कोई नई संगत अपने आप मेरे साथ आ जाती। मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता था, लेकिन जैसे ही वो संगत गुरुजी के दरबार में आती, गुरुजी उन सब की फाइल खोल देते थे। एक बार ऐसी ही एक फैमिली मेरे साथ आई। मैं गुरुजी के पास गई और बोली, गुरुजी, ये फलां फैमिली है, ये उनकी फर्स्ट वाइफ है और ये सेकंड वाइफ है। गुरुजी इतनी प्यारी मुस्कान के साथ जोर से हंसे और बोले, दो दो बीवियां? फिर सेवादार अंकल को बुलाया और गुरुजी ने हाथ दिखा करके कहा, इधर आ, देख इस मैन विथ टू वाइफ्स। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद हर बार जब वो फैमिली आती, गुरुजी मजाक में फिर वही बात छेड़ते। सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी मुझे कभी कभी कहते थे कि मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तू पास खड़ी रहा कर। हालांकि हमें सब कुछ पता है कि गुरुजी न्यू ईच एंड एवरी लैंग्वेज। ही कुड स्पीक फ्रेंच, ही कुड स्पीक स्पैनिश। पर गुरुजी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है। गुरुजी, मैं वहीं साथ में ही खड़ा हुआ करती थी। इसी बीच गुरुजी मुझे कभी कभी कहते थे, मंत्री जी, ज्यादा देर नहीं बैठा करते, और जो संगत मेरे साथ आती थी उनकी तरफ इशारा करके बोलते थे, ये तेरा स्टाफ है, इन्हें उधर ले जाओ। मुझे तो गुरुजी कभी कभी प्यार से मंत्री जी भी कहते थे। मैं अंदर से समझ जाती थी कि गुरुजी का हर शब्द एक ब्लेसिंग है। ऐसे ही एक दिन वही फैमिली फिर से आई। गुरुजी फिर मजाक में बोले, देखो, मैन विथ टू वाइफ्स। 1.5-2 साल संगत जी ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन उस अंकल ने बड़े प्यार से गुरुजी से आगे होकर बोला, इन 1.5-2 साल में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, सुनकर हंसकर चले जाया करते थे। तो संगत ने बोला, गुरुजी, आपने भी तो 2 शादियां की हैं, मैंने कर ली तो क्या हुआ? संगत जी, जैसे ही उन्होंने यह कहा, गुरुजी जो थोड़ी सी शरारत वाली हंसी हंस रहे थे, एकदम से उनका प्यारा सा चेहरा बदल गया और उन संगत की तरफ वो देखने लगे जो उनके चरणों में बैठी हुई थी। और गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको देखा और कहा, गुरुजी कहते हैं, मांग की मांगता है। संगत जी, उन्होंने भी बड़े प्यार से अपने हाथ फैलाकर गुरुजी के सामने बड़े भाव से बोला कि मोक्ष चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, जा दीता। बस इतना कहा और उस क्षण पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मैं उस सरप्राइज से आज तक बाहर नहीं आ पाई कि गुरुजी ने जिस सहजता से, जिस भोलेपन से इतनी बेशकीमती चीज दे दी, वो शब्दों से परे है। संगत जी, मोक्ष देना कोई साधारण बात नहीं। ये तो वही दे सकता है जो खुद परमेश्वर हो। संगत जी, ऐसा नहीं है कि उन संगत जी ने मांगा और गुरुजी ने दिया।
वो संगत जी बहुत ही आध्यात्मिक थे, हमेशा भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। उन्होंने गुरुजी में शिव रूप देखा और उसी भाव से कहा, मोक्ष चाहिए। और गुरुजी ने उसी भाव से, उसी सहज मुस्कान के साथ दे दिया। यह बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। संगत जी, मुझे लगा कि उन संगत की तरह हमें भी ईश्वर गुरुजी को ईश्वर की तरह ही देखना चाहिए। उनको ईश्वर रूप में देखेंगे, ईश्वर रूप में मानेंगे, पूरा समर्पण रखेंगे, तो ईश्वर भी उतने ही भोले भाव में ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन संगत की तरह हम सब भी गुरुजी के श्री चरणों में वैसा ही भाव रखें और हर पल को, हर क्षण को सत्संग में ईश्वर को समर्पित करके, अपने ज़मीर को गुरुजी को समर्पित करके, गुरुजी को ध्यान में रखते हुए हर काम करें। नाम जपें ताकि शायद हमारी पात्रता हो, ताकि ईश्वर हमें अच्छी संगत के रूप में पाकर ही शुड फील प्राउड ऑफ अस। ये मेरे दिल की एक छोटी सी भावना है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र तूने बहुत दुख सह लिया, अब और नहीं, तो समझ लेना कि आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। गुरुजी का ये वचन कोई साधारण शब्द नहीं, ये तो वरदान है जो आत्मा तक उतर जाता है। जब वो कहते हैं, मैं तेरे हर पल साथ रहूंगा, तो सच में वो हर सांस में, हर धड़कन में, हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, गुरुजी की कृपा की एक किरण सब मिटा देती है। पुत्र, अब तुझे अकेले चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब खुद गुरु कृपा तेरा सहारा बन चुकी है। जो दर्द तूने वर्षों से ढोया है, अब गुरुजी उसी को प्रसाद में बदल देंगे। तू देखेगी, जहां रोती थी वहां मुस्कान खिलेगी, जहां रुकावट थी वहां राह खुलेगी, जहां हार थी वहां जीत होगी। गुरुजी तेरा हर आंसू अपने चरणों में समेट चुके हैं। अब बस तू श्रद्धा रख, सत्संग सुन और महसूस कर कि अब हर पल तेरे साथ वही हैं, तेरे रक्षक, तेरे माता पिता, तेरे गुरु, तेरे सब कुछ, गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखी है। हर दिन गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन भी देते हैं। मेरे घर के बैकयार्ड में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक और ब्लू रंग की तितली में दर्शन दिए। संगत जी, मैं उस तितली के पास 2 मिनट तक खड़ी रही और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी प्रतिमा को भी बहुत ब्लेस किया है, बहुत कृपा बरसाई है। एक्चुअली संगत जी, प्रतिमा का कॉलेज में दूसरा साल है और किसी कारणवश यूनिवर्सिटी ने प्रतिमा की स्कॉलरशिप को रोक दिया था। संगत जी, प्रतिमा बहुत टेंशन में आ गई थी और मैंने उसे यही कहा कि तुम सिर्फ मंत्र जाप करो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जब से प्रतिमा ने मंत्र जाप करना शुरू किया, उसी दिन से यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पांस आना शुरू हो गया। और 2 बार तो संगत जी एप्लीकेशन को डिक्लाइन भी किया, लेकिन संगत जी, मैंने प्रतिमा से यही कहा कि आप सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास रखो। बस फिर क्या था संगत जी, तीसरी बार जब यूनिवर्सिटी से रिस्पांस आया तो संगत जी, उसमें यही लिखा हुआ था कि आपकी इस साल की कॉलेज ट्यूशन फीस फ्री कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी भूलचक हो गई हो तो संगत जी और प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजीव नाथ पांडे अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। यह करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। दान से मैं की भावना घटती है। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही QR कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। QR कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी UPI ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन QR कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 01/08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाला दरअसल सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपने भीतर की करुणा, संवेदना और ईश्वर में आस्था को प्रकट करता है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजीव नाथ पांडे। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरुजी की एक ऐसी लीला, एक ऐसा अनुभव बांटना चाहता हूँ जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। संगत जी, जब भी गुरुजी की याद आती है, मन भाव विभोर हो जाता है। वो जो क्षण गुरुजी के साथ बीते हैं, जो पल उनके दरबार में गुजरे हैं, वो सिर्फ समय नहीं थे, वो तो कृपा की बूंदें थी। हर पल ब्लेसिंग्स से भरा हुआ, हर सांस में शिव रूप का आशीर्वाद समाया हुआ। हम सब अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हम इस शिव परिवार का हिस्सा हैं। गुरुजी ने हमें खुद चुना है, हमें जोड़ा है और उनकी ही कृपा से आज हम सब यहाँ एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सारे ही शिवगण हैं। यही सच्ची बात है संगत जी, क्योंकि गुरुजी का शिव परिवार कोई आज नहीं बना, ये तो अनादि काल से है। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी की कृपा से उनके गांव से कुछ संगत हमारे घर में ठहरी हुई थी। बाकी जो संगत थी, वो जब भी गुरुजी का बुलावा आता तो हमारे घर आकर फ्रेश होकर फिर गुरुजी के पास चली जाती थी। यही गुरुजी का हुक्म था और जो गुरुजी का हुक्म होता वही अंतिम होता। उस दिन भी कुछ संगत हमारे घर पर थी और उसी समय दिल्ली की एक नई संगत आई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ इनसे मिलो, ये गुरुजी की नई संगत है। फिर मैंने उन्हें दूसरी ओर इशारा करके बताया, ये गुरुजी की पुरानी संगत है, गांव से आई है, बहुत लाडली संगत है। दोनों ने आपस में प्रणाम किया, मुस्कुराए
और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। उस दिन मैं खुद गुरुजी के पास नहीं जा पाया, लेकिन शाम को लगभग 11 बजे फोन आया। अंकल, गाड़ी के पास आइए, गुरुजी का एक संदेश है आपके लिए। संगत जी, मैं भागा भागा नीचे गया। उन्होंने कहा, गुरुजी ने हुक्म दिया है कि दिल्ली की धरती पर पैर नहीं रखना है, सीधे अपने गांव लौट जाना है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि अंकल को यह संदेश दे देना। वो संदेश आज भी मेरे दिल में गूंजता है। गुरुजी का हुक्म था, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं करनी, कोई लाडली संगत नहीं। मैंने शिव परिवार इकट्ठा किया है। मेरी संगत हजारों सालों से मेरे साथ है। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात थी गुरुजी की! कितना बड़ा संदेश! गुरुजी ने हमें सिखाया कि न कोई नया है, न पुराना, हम सब एक ही शिव परिवार का हिस्सा हैं। तब से मैंने इस बात को अपने हृदय में उतार लिया। अब कोई तुलना नहीं, कोई भेद नहीं, क्योंकि गुरुजी की नज़र में सब बराबर हैं। गुरुजी ने कहा था कि मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ। संगत जी, आप सब सोचिए, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हमें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया। हम एक दूसरे से भले आज मिले हों, पर हमारी आत्माएं बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले से जुड़ी हैं। गुरुजी के शिव परिवार के ये सारे सोल कनेक्शन हैं। रिश्तेदार तो जाने कहाँ दूर हो गए, लेकिन संगत जी, ये गुरु परिवार हमारे दिलों के करीब आ गया। गुरुजी की यही लीला है कि उन्होंने हमें एक सूत्र में बांध दिया। गुरुजी ने कहा था, अंकल, आंटी बनाए हैं मैंने, ताकि सारे रिश्ते एक साथ जुड़ जाएं। और सच में, अगर देखें तो अंकल शब्द में ताया, चाचा, मामा, फूफा सब रिश्ते समा जाते हैं, और आंटी शब्द में मम्मी, बुआ, मासी, दीदी सब प्यार भर जाता है। यही गुरुजी का कमाल है, उन्होंने हमें एक परिवार बना दिया। संगत जी, गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले दिनों की तो बात ही कुछ और थी। वहां बैठकर जो अनुभव हुए, वो शब्दों में बयान करना असंभव है। गुरुजी हमेशा बहुत खुशमिजाज रहते थे, हंसमुख, लेकिन साथ ही बेहद गंभीर और शिव स्वरूप वाले। वो अपनी संगत की छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते थे। गुरुजी को अपनी हर बेटी से बहुत प्यार था। वो हमेशा चाहते थे कि हर बेटी अपने घर में खुश रहे, जल्दी सेटल हो जाए। वो कहते थे, हर माँ की बेटी अपने घर में राज करे। संगत जी, ये गुरुजी का मातृत्व भाव था, उनका दयालु रूप। एक दिन मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने अचानक कहा, अंकल, एक गड़वी लेकर आओ, चमक दी गड़वी। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी किस गड़वी की बात कर रहे हैं। मैंने बस कहा, अच्छा जी, गुरुजी तो जान ही जान है, उन्हें सब पता होता है। उन्होंने फिर इशारा किया कि एक आंटी मुझे समझा दें। आंटी ने बताया कि गुरुजी ने एक कॉपर की गड़वी, लोटा, लाने को कहा है। वो उसे ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, पर मैंने कभी गुरुजी को बताया नहीं था। वो तो सब जानने वाले हैं, उन्होंने खुद ही उसका ध्यान रखा। अगले दिन जब मैं गड़वी लेकर गया तो गुरुजी ने मुझे देखा और पूछा कि डेट बर्थ है बेटी दी। मैंने उम्र बताई। गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी ओर देखा और कहा, इस गड़वी को उसके पास भेज दे और बोल, इसनो इवन दिन यूज करना। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, पर बस उनकी आज्ञा मान ली। उन्होंने एक आंटी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे समझा दे। आंटी ने बताया, यह गड़वी सिर्फ वही साफ करेगी जिसके लिए ब्लेस की गई है, राख से या नींबू से। इसमें जल प्रसाद भरकर रखेगी। सुबह आधा पी ले और आधे से नहा ले, 51 दिन तक। गुरुजी ने कहा, जल्दी भेज दे। अब मैं सोचने लगा, बेंगलोर में है बेटी, कैसे भेजूं? लेकिन गुरुजी को तो सब पता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह ऑफिसर जा रहा है उस तरफ, इसे दे दे, ये पहुंचा देगा। और सच में संगत जी, वो ऑफिसर उसी शाम बेंगलोर रवाना हुआ।
मैंने गढ़वी उसे दे दी। मेरी बेटी ने उसी हुक्म के अनुसार सब कुछ किया और 51 दिन बाद जब वो गुरुजी के दरबार आई तो पहले जैसी नहीं, एकदम चमकती हुई, स्वस्थ, प्रसन्न। वह लाइन में खड़ी होकर गुरुजी को प्रणाम करने गई और गुरुजी ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुराकर कहा, आ गई गढ़वी वाली। गुरुजी ने बस इतना ही कहा, लेकिन उस एक मुस्कान में पूरी कृपा समाई हुई थी। संगत जी, गुरुजी के साथ हर पल एक शिक्षा है, हर बात एक संकेत। उन्होंने कभी बड़े प्रवचन नहीं दिए, लेकिन उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। उनके दरबार का माहौल ही इतना शक्तिशाली होता था कि सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता था। कभी कभी गुरुजी हंसते हुए कहते थे, अपने एफ एंड बर्ड्स बाहर रख के आना, कोई एजेंडा लेकर मत आना, मतलब कोई शिकायत, कोई मनमुटाव, कोई लिस्ट लेकर नहीं, बस प्रेम लेकर आओ। गुरुजी भाव देखते थे, भक्ति देखते थे। उनकी नजरों में केवल वही संगत प्यारी थी जो दिल से, सच्चे मन से आई हो, बिना किसी स्वार्थ के। संगत जी, आज सोचता हूँ, गुरुजी ने हम सबको कितना कुछ दिया है। उन्होंने हमारी आत्माओं को जोड़ा, हमारे कर्मों को हल्का किया और हमें एक दूसरे के माध्यम से प्रेम सिखाया। आज जब मैं किसी भी संगत से मिलता हूँ तो लगता है जैसे वर्षों पुराना रिश्ता हो। यही तो गुरुजी की लीला है, जो दूर हैं वो भी करीब हैं, क्योंकि सब सोल कनेक्शन है। मेरे जीवन का हर अध्याय गुरुजी के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम पर समाप्त होता है। उनकी मुस्कान, उनका स्वरूप, उनका हुक्म, सब आज भी वैसा ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। संगत जी, बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी के साथ बिताया हर पल ईश्वर के साथ बिताया पल है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें इस शिव परिवार का हिस्सा बनाया। मेरी यही अरदास है कि गुरुजी हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें, हमारी बुद्धि को स्थिर रखें और हमें ऐसा बनाएं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चल सकें। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा, ये सत्संग कोई आम वीडियो नहीं, ये तेरे नाम की बख्शीश है। जिस क्षण तूने इसे देखा, उसी क्षण गुरु कृपा ने तेरे जीवन में प्रवेश कर लिया। बस इसे श्रद्धा से चला दे, वरदान खुद तेरे घर की दहलीज पार करेगा। हर रुकावट मिटेगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आशीर्वाद अब तेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब तेरे दिन बदलेंगे, तेरी किस्मत मुस्कुराएगी। बस विश्वास रख, ये सत्संग तेरा दिव्य निमंत्रण है, खुद गुरुजी ने लिखा है तेरे नाम। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। यह करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। दान से मैं की भावना घटती है। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें, अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें।
गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 01/08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाला दरअसल सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपने भीतर की करुणा, संवेदना और ईश्वर में आस्था को प्रकट करता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।